नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मोरेपन लेबोरेटरीज कंपनी के स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में हमने पिछले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में बताया था कि स्टॉक्स में जो गिरावट है चार्ट के बेसिस पर हमें अच्छे से दिखाई दे रही है, और स्टॉक्स के सपोर्ट लेवल की भी हमने बात की थी। आज के दिन फिर से स्टॉक्स ने रेड कैंडल बनाई है और लो बनाया है। अब हमारा जो स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल है वो अगर टूटेगा तो फिर स्टॉक्स में और भी गिरावट दिखाई देगी, क्योंकि मार्केट में जो निफ्टी की कंडीशन है अगर आप उसको देखेंगे तो बड़ी गिरावट दिखाई दे रही है। और निफ्टी की गिरावट के साथ ही इस स्टॉक्स में भी गिरावट दिखाई दे सकती है। वैसे तो ये स्टॉक्स निफ्टी से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, पर यहाँ पर मैं आपको निफ्टी का इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि निफ्टी एक के बाद एक हाई और ग्रीन कैंडल बनाते हुए जा रही थी, और जब निफ्टी रेड कैंडल बनाना स्टार्ट करती है तो हमें सतर्क हो जाना है। ये नियम होता है कि जब स्टॉक्स एक के बाद एक हाई बना रहा है या निफ्टी एक के बाद एक हाई बना रही हो, और जब तक हाई बनाता है तब तक हमें बने रहना है। और जब निफ्टी रेड कैंडल बना रही है तो आप समझ सकते हैं कि एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रही। तो निफ्टी ने इस लेवल को तोड़ दिया जो कि स्ट्रॉन्ग लेवल था, और आज के दिन कितने पॉइंट, लगभग 300-400 पॉइंट की गिरावट देखने को मिले। तो अब निफ्टी का सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है लगभग 25,450 के आसपास का। तो ये लेवल हमें यहाँ पर हो सकता है कि इस वीक में देखने को मिल जाए। तो उसके बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो जो निफ्टी के हिसाब से गिरावट दिखाई देती है तो स्टॉक्स में भी गिरावट दिखाई देगी। और इस स्टॉक्स में गिरावट की वजह अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडल हमारी बनी है यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर इसकी वजह से देखने को मिली है। यहाँ पर भी गिरावट आई थी, यहाँ पर भी गिरावट आई और यहाँ पर भी गिरावट आई। तो ये जो कैंडल हमारी टॉप पर बनती है, हाई पर बनती है, तो गिरावट जरूर आती है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनी हुई थी, और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन बनी हुई थी। और जब स्टॉक्स ने एक के बाद एक रेड कैंडल और लो बनाते हुए स्टॉक्स नीचे की तरफ आया तो आपको कभी भी स्टॉक्स में एंट्री नहीं करना है, ना ही एवरेजिंग करना है। अब स्टॉक्स ने लास्ट का जो लो बनाया था वो हमारा बना 82 रुपए 77 पैसे का। और अब स्टॉक्स फिर से धीरे धीरे रेड कैंडल और लो बनाते हुए नीचे की तरफ आ रहा है, और मार्केट में अगर गिरावट होगी तो ये लेवल टूट सकता है 82 रुपए 77 पैसे का। और फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमारा दिखाई दे रहा है इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई के आसपास का। फिर हमें अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो हमें ये जो रेड कैंडल दिखाई दे रही है इसी तरह से देखना है कि जब तक स्टॉक्स एक के बाद एक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा, स्टॉक से दूरी बना के रखना है। एवरेजिंग बिल्कुल नहीं करना है। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए, बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। टारगेट की अगर हम बात करें तो छोटा सा टारगेट आप एक तो इस कैंडल के हाई के आसपास का रख सकते हैं, या फिर इस कैंडल के लो के आसपास का रख सकते हैं। इससे बड़े टारगेट की उम्मीद इसलिए नहीं करना है क्योंकि स्टॉक्स धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है, और अगर स्टॉक्स हमारा एक बार इस लेवल को तोड़ेगा तो शायद स्टॉक्स हमारा और नीचे की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। फिर स्टॉक्स का सपोर्ट लेवल हमारा कहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस कैंडल के हाई के आसपास की रेंज जो लगभग हमारे यहाँ पर 60 से 62 रुपए के आसपास की बनी हुई है। तो इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। स्टॉक्स नीचे आ रहा है, आने दीजिएगा। और स्टॉक्स अप ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पर लो बना, फिर स्टॉक्स ने यहाँ ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक्स ने यहाँ पर लो बनाया। अब ये लास्ट का लो है, अगर ये लेवल टूटा तो फिर स्टॉक्स में गिरावट जरूर आएगी। तो चलिए वीडियो में विराम करते हैं। हमारा वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए था। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।